वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े अलग अंदाज से ज़बरदस्त से करेले बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक वॉक है जो कि मीडियम पे प्री हीट हो रहा है। आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में बनाए, वॉक में बनाए, पतीले में बनाए, कोई ऐसा नहीं है कि वॉक में ही बनाना है। उसमें हम तेल डालेंगे, तकरीबन 6 टेबलस्पून के आसपास तेल डालेंगे। वैसे मैंने 2 तरीके के और भी करेले बनाए हैं, प्याज़ों वाले, और एक बनाए कीमा करेले भी। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। और आज हम बिल्कुल हट के बनाएंगे। तो चलिए ये तेल में हम डाल देंगे आधा टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून सौंफ। बस इसको ज़रा सा हम सौटे करेंगे। और ये सौटे कर रहे हैं जब तक मैं बता दूं आपको कि ये देखिए हमारे पास 4 करेले थे जिसको हमने छिलका थोड़ा थोड़ा निकाला, अंदर से सारा गूदा निकाला, साइड से कट नहीं किया है, सिर्फ हाफ किया। आसपास के किनारे निकाल के स्क्रैप करके बीच का गूदा निकाल के हमने पानी में भिगो दिया। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक के साथ मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा, तो उससे कड़वाहट निकल जाती है। देखिए ये अच्छे से सौटे हो गए हैं, बहुत हमें इसे गहरा नहीं करना है। तो अब हम ये अपने करेले जो है वो इसमें डाल देंगे। और इसको कवर कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो डांसिंग शो हो रहा है ये शांत भी हो जाएगा और करेले के लिए भी अच्छा है कि थोड़ा सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगे। चले खोल के देखते हैं। अब देखें समंदर में शोर कम हो गया ऐसा लग रहा है। तो इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो इसकी कड़वाहट जा रही है और नंबर 2 पकेंगे भी। तेल में खाली होंगे ना तो जल्दी पकेंगे। कुछ का कहना ये है कि करेले कड़वे ना हो तो फिर करेले खाने का मज़ा क्या। हमारे यहाँ ऐसा है कि करेले कड़वे ना हो तो करेले खाने का बड़ा मज़ा आता है। एक टच एहसास हो बस कि करेले शायद करेले हैं, इतना मज़ा आता है। बाकी ज़्यादा कड़वे तो खाने का हौसला नहीं है। अगर आपको कड़वे बहुत पसंद है तब आप क्या कहते हैं, छिलका ज़्यादा रहने दें, या फिर नमक और हल्दी में मैंने भिगो के रखा था आधा घंटा, तो आप 5 मिनट भी रख सकते हैं। ना चाहें तो ना भी रखें, डायरेक्ट डाल दें। कुछ लोगों को कड़वे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे नाना भी कहा करते थे कि करेला कड़वा नहीं हुआ तो फ़ायदा क्या हुआ। इसको हम जब तक फ्राई करेंगे कि जब तक हाफ डन ना हो जाए, पक जाए आधे जितने, फिर हम मसाले वगैरह डालेंगे ताकि वो उसके साथ भी मज़े से भुने और ये अकेले भी फ्राई हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस रखे हैं ना, एक अलग तरह से बना रहे हैं। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर पैदा हो। अगर आपके करेले जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हों तब आपको ये ज़रूरत नहीं है। मेरे करेले बड़े कच्चे कच्चे किस्म के थे, ऐसे हरा हरा फ्रेश छिलका होता है ना इस तरह का, तो अभी भी उसमें सख्ती बरकरार है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इतने फ्राई करने में जैसे 8-10 मिनट मैंने किया तो अच्छे से नरम हो गए, तब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 मिनट ढक के अभी खोलती हूँ, सीधा करती हूँ करेलों को। क्या आंकड़े में हैं, वो भी मेरे सामने, मेरे व्यूवर्स के सामने। दैट्स नॉट कूल। देखिए 2-3 मिनट हो गए, अब खोल के देखते हैं। हाँ ये देखिए कैसे सुधर गए हैं। ये देखिए इसमें, ये देखिए सॉफ्टनेस आ गई है, ये देखिए इस तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और साथ ही जाएगा इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और साथ ही जाएगा
यहाँ 2 टेबलस्पून पानी। चलो अब इसको भूनेंगे। पानी डालने की वजह ये है कि इतना गर्मा गर्म वो था कि अगर हम पानी नहीं डालते तो मसाला हमारा जल जाता। चले 1-2 टेबलस्पून और डाल देते हैं। ये करेले इतने शानदार होते हैं और गुड लुकिंग होते हैं और टेस्टी होते हैं कि अगर आप दावतों वगैरह में भी बनाएंगे तो मज़े के लगेंगे। आम दिनों में आप बनाएंगे तो लगेगा दावतों का खाना खा रहे हैं। अगर फैमिली अकेली भी खा रही है तो लगेगा ही नहीं कि करेले खा रहे हैं। चले 1-2 टेबलस्पून और डाल देते हैं। चलें अब इसमें हम कुछ स्पेशल मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 4 टेबलस्पून मूंगफली को रोस्ट करके पीस लिया है, 2 टेबलस्पून तिल को रोस्ट करके पीस लिया है और 2 टेबलस्पून कोकोनट यानी नारियल का बुरादा था उसको भून के पीस लिया है। अब इसमें से कोई भी चीज़ आपको ना पसंद हो या ना डालना चाहे या घर में ना मौजूद हो तो कोई मसला नहीं है, और जो अच्छा लगता है वो डाल दें। इससे एक रिच सा बनेगा, मज़ेदार सा बनेगा, एक हट के टेस्ट आएगा। लेकिन सब रोस्ट करके पीस लिया है। चले अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप पानी। मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज और 4 टेबलस्पून इमली का पानी। इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको कवर करके मीडियम टू मीडियम लो पे पकाएंगे। बिटवीन मीडियम टू मीडियम लो 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो चले मिलते हैं 10 से 12 मिनट में। देखिए 12-15 मिनट हो गई, खुशबू में कह रही है कि बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया है। चलिए खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। बस अब आपको यही देखना है कि आपके करेले टेंडर हो गए, जैसे कि ये दिख ही रहे हैं। ये देखें दबाओ तो अच्छे से दब रहे हैं। तो बस ये मेक श्योर कर लें और बस डिश आउट करें। और अगर नहीं हुआ है तो 2-5 मिनट और रख सकते हैं। इतनी शानदार दावतों की खुशबू आ रही है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से दावतों वाले स्टाइल के मसालेदार करेले बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। देखिए खूब सारा मसाला, ताज़ी ताज़ी रोटियों के साथ खाऊंगी। ये देखिए आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि कितना ख़तरनाक है। इसका मसाला भी, इमली का पानी, मूंगफली, फ्लेवर और जो नमक और हल्दी के पानी में जो रख दिया था, कड़वाहट नाम का जिक्र ही नहीं है। इतने ख़तरनाक है। ओहो हो। चलिए एक बाइट आप लोग के लिए लूँगी। बनाना बनता है, घर में ही दावत हो जाएगी आप लोगों की खुद की। चलिए जल्दी से जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें और धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।